नमस्कार दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की नदियों का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप नर्मदा नदी, सोन नदी एवं चंबल नदी के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को इसे शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना के बाद 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी है। इस नदी को प्रख्यात भूगोलवेत्ता टोलमी ने नामादोष कहा है। नर्मदा नदी के अन्य नाम रेवा, सौमोदेवी, मैकल्स होता है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, जिसे प्रथम जीवित नदी इकाई के रूप में दर्जा प्राप्त है। इस नदी का उद्गम अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी के नर्मदा कुंड से हुआ है, जो अनूपपुर जिले में है। यह पूर्व से पश्चिम की दिशा में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए खम्बात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। यह महाराष्ट्र गुजरात की सीमा रेखा बनाती है। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं। मई 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल बेगड़ा को जाना जाता है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। नर्मदा के बेसिन का 89.9% हिस्सा मध्य प्रदेश में, 6.5% हिस्सा गुजरात में एवं 2.7% हिस्सा महाराष्ट्र में है। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियाँ हैं, जिनमें 22 नदियाँ बाएं तट से और 19 नदियाँ दाएं तट से मिलती हैं, जिसमें प्रमुख है तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, बंजर, मान आदि हैं। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात जैसे कपिलधारा एवं दूधधारा जलप्रपात अनूपपुर में स्थित हैं। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर और सहस्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में स्थित है। इसके पश्चात दर्दी जलप्रपात और मानदाता जलप्रपात खंडवा में स्थित हैं। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध जैसे इंदिरा सागर बांध पुनासा खंडवा, सरदार सरोवर बांध गुजरात, ओंकारेश्वर खंडवा, महेश्वर खरगोन में स्थित है। नर्मदा नदी के प्रमुख तटीय नगर जैसे अमरकंटक, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, बड़वा, हांडिया, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी नामक शहर हैं, जो नर्मदा नदी पर स्थित हैं। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से प्रारंभ हुई और 15 मई 2017 को पूर्ण हुई। यात्रा के जरिए नर्मदा नदी के दोनों तट पर न केवल वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाया जा रहा है, अपितु कारखानों के मलिन जल को भी नदी में मिलने से रोका जा रहा है। यह यात्रा अमरकंटक से शुरू होकर सोंडवा अलीराजपुर तक चली। इसके बाद यात्रा पुनः अमरकंटक वापस हुई और इस यात्रा को पूर्ण होने में कुल 148 दिन का समय लगा। इसके पश्चात हम देखते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह महाभारत में इसे ही पूर्णा नदी कहा गया है, जब पौराणिक नाम चर्मावती व चर्मनवती है। महाभारत में वर्णित है कि राजा रणदेव ने इसे उद्गमित किया है। उत्तरी व पश्चिमी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चंबल मालवा पठार में इंदौर जिले के महू के पास विंध्याचल क्षेत्र में स्थित जनापा पहाड़ी 854 मीटर ऊंचाई से निकलती है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे चिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास हैं। इसके किनारे बसे शहर जैसे महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना हैं। चंबल नदी भिंड, मुरैना के क्षेत्रों में अवनाल का अपर्दन से खड्डों एवं भेड़ों का निर्माण करती है। इस नदी पर मंदसौर के निकट चूली जलप्रपात और इंदौर महू पाताल पानी जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर निर्मित बांध जिनमें गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है। यह राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में स्थित है। इसके बाद हम सोन नदी के बारे में जानते हैं। सोन नदी इसे हिरण्यबाहु, सोनभद्र व स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में इसे सुहागधी, कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंश में सोन नदी का वर्णन किया है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने
अपने जीवन के 14 वर्ष इस नदी के किनारे गुजारे हैं। इस नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पठार में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट सोनकुंड नामक स्थान से हुआ है। सोन नदी की कुल लंबाई 7 से 80 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सीधी को पार कर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार में पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जोहिला, रेहंद, गोपाल बनास हैं। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना शहडोल जिले के देवलोन में स्थित है, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।